अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीर मोहम्मद अली ख़ान। सॉरी, बहुत थका हुआ हूँ। हुलिया देख लें, दाढ़ी भी नहीं बनाई है। और ये मेरे जो वीडियोग्राफर हैं मुदस्सिर खोकर, इन्होंने कहा सर आज वीडियो बजट पे बना के जाइएगा। अभी तक मैं 7 बज रहे हैं ऑफिस में बैठे, आज वीडियो बना के जाइएगा। ये मेरे बिहाइंड द सीन्स हीरो हैं सारे। इधर आए, एक सेकंड मुदस्सिर, आप इधर आए एक सेकंड। ये है मुदस्सिर खोकर, ये हमारे वीडियो डिपार्टमेंट के सारे हेड हैं टीम के। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं थोड़ी सी बजट की। शायद 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएं। आज मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूं, मगर मैं इस दफ़ा एक वीडियो जो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छाई और बुराई बताऊं बजट की। सब में पहले तो ये याद रखिएगा, एक गरीब मुल्क पाकिस्तान जैसा, उसके पास कभी बेहतरीन बजट आ ही नहीं सकता, जो हर इंसान की ख्वाहिश का, हर तबके की ख्वाहिश का, हर बिजनेस सेक्टर की ख्वाहिशात का के ऊपर पूरा उतरे। मैंने बहुत बजट देखे हैं। ये मेरा 8वां बजट है पाकिस्तान में जब से मैं आया हूँ। मैंने अमेरिका के बजट देखे, ब्रिटेन के, इंग्लैंड के बजट देखे, जापान के बजट देखे, बहुत बजट्स मैंने देखे हैं, क्योंकि एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑन वॉल स्ट्रीट आपको हर जगह की दुनिया की खबरें रहनी पड़ती हैं। मगर इस बजट को मैं एक जुमले में मैं चाहूँगा कि इसको मैं खुलासा कर दूं एक जुमले में, वो ये है, ये अमीर का बजट नहीं है, ये गरीब का बजट है। मगर उसमें भी जाहिर है कोविड था, पैसे उस पर अरबों 100 और अरबों रुपए उस पर खर्च हुए हैं, तो हमारे पास कम थे पैसे। आई वॉज इन एक्सपेक्टिंग सच अ डिसेंट बजट। बेहतरीन नहीं है, डिसेंट बजट है, डिसेंट बजट है। मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या अच्छाई है जो मैंने देखी है। मैं अच्छे पॉइंट्स आपको बताता हूं, गरीबों के लिए या एक मुतवासित घराने के लिए है। मैं आपसे एक बात बजट से ये बताने से पहले ये कहूं कि ज़िंदगी में याद रखिएगा, चाइना हो, जर्मनी हो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका हो आफ्टर द FDR रूल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जहां पर पॉवर्टी एलिविएशन हुई है, गुर्बत को ख़त्म किया गया है, खुसूसन चाइना में जो कि 30 साल में उन्होंने ख़त्म की है, मेरी नज़र में वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कॉमन होती है, वो ये है कि निचला मैं सिर्फ माशी तौर पे कह रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, कोई निचला तबका मेरी नज़र में नहीं है। निचला माशी तबके को ऊपर लेकर आया जाए, जो लोअर मिडिल क्लास है उनको मिडिल क्लास बनाया जाए, जो मिडिल क्लास है उनको अपर मिडिल क्लास बनाया जाए। कभी मत समझिएगा कि ऊपर से पैसा ट्रिकल डाउन होकर नीचे आता है। 5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओन्स 95% ऑफ द वेल्थ। 95% ऑफ द वेल्थ जो है वो 5% जो है दुनिया के वो ओन करते हैं। तो और पिछले 76-77 ईयर्स से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये इस तरह का चला आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि अमीर गरीब को पैसा देगा तो ये कभी नहीं होता, तो इसलिए निचले तबके को ऊपर उठाना लाजमी है। सब में पहले 12-13 पॉइंट्स हैं, सुनिए प्लीज गौर से। पहला जो है पॉइंट वो ये है कि गरीब घराने को 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत उसके कर्जे का सूद अदा करेगी। दूसरा पॉइंट यह है कि सैलरी में इंक्रीज 10% हुआ है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, बहुत से लोगों ने कहा सर कम है। मेरे भाई बहन, बच्चों, बुजुर्गों, मैं समझ सकता हूं कि 10% बहुत कम है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। 2 तरीक़ेकार होते हैं हमेशा इन चीज़ों पे काबू पाने के, महंगाई पे खुसूसन। एक ये होता है कि महंगाई को कम किया जाए, दूसरा ये होता है कि क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल में हम इस वक्त बीच में हैं, बरज़ख में हैं। तो ना जन्नत में है ना दोज़ख में, हम बरज़ख में आ गए हैं। बरज़ख का मतलब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह तनख्वाहें बढ़ेंगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तनख्वाह के अलावा जो बिजनेसमैन है वो बढ़ेगी। और ये तो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि तनख्वाहें बढ़ाए। कोई तीसरा पॉइंट, कोई टैक्सेस नहीं लगे पेंशनर्स के लिए, कोई टैक्स नहीं लगे सैलरीड क्लास के लिए। छोटी गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसमें सेल्स टैक्स को 17% से 1% पे लेकर आ गए। उससे हमारे फ्यूल की भी बचत होगी, इन्वायरमेंट भी बेहतर होगा और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी ज़्यादा होगी।
सब्सिडीज जो हैं वो 480 बिलियन से रुपए बढ़ाकर 680 बिलियन कर दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए हमने 155 अरब रुपए रखे हैं, 155 बिलियन रुपीस हमने उसमें रखे हैं। एहसास प्रोग्राम के लिए 250 बिलियन रुपीस रखे हैं। एहसास तो गरीब तरीन तबके के लिए होता है। 12 किस्म के विदहोल्डिंग टैक्सेस को खत्म कर दिया गया है। आईटी सेक्टर की ग्रोथ के लिए 0 रेटिंग कर दी है। अच्छा, आईटी पे याद आया, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर लोग कह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर सरचार्ज लग गया है 5 रुपए पर जीबी। गलत है ये, मैं आपको तस्दीक शुदा बात बता रहा हूं, ये गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। इसको प्राइम मिनिस्टर ने भी डिनाई किया है और बाद में आके शौकत तरीन ने भी किया है। अच्छा, स्मॉल कंपनीज जो है उनका टैक्स 100 मिलियन रुपीस के रेवेन्यूज तक सिर्फ 0.75% होगा, 1% से भी कम होगा। इससे छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो होंगी। ट्रैक्टर के ऊपर 2 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब अगर 5 लाख, मिसाल दे रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कितने का होता है ट्रैक्टर, मेरे ख्याल में 5-6 लाख रुपए का होता है। अगर 5 लाख का ट्रैक्टर है तो 3 लाख रुपए में आप ले सकेंगे, वो जो बाकी के 2 लाख है वो हुकूमत पे करेगी। मेरी गाड़ी स्कीम फॉर मिडिल इनकम पीपल, इसकी तफसीलात मेरे पास पूरी नहीं है, आधी से भी कम है बल्कि, तो मगर ये जो मेन पॉइंट्स हैं वो मुझे पता है कि बहुत अच्छी स्कीम है। जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता, लेट डिटेल्स कम आउट। मगर मेरी गाड़ी स्कीम जो है वो मिडिल क्लास के लिए है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एसईजीज बन रहे हैं सारे, और जो बने हुए भी हैं, रशाकाई है, फैसलाबाद है, दूसरा है, इसमें सारी कंपनीज के जो टर्नओवर टैक्स है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। स्पेशल टेक्निकल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, टेक्निकल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं, उसमें 10 साल की टैक्स की छूट दी गई है। गुर्बत के खात्मे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वेयर हाउसेज जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, हमारे सब में बड़ा, ये आखिरी पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा है क्योंकि हम कभी मर्ज को ट्रीट ही नहीं करते, हम सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है इसलिए कि तकरीबन 32 से 37% जो माल होता है, सब्जियां हैं, दूसरी फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो एक किसान के पास से निकलकर मार्केट तक आने से 32 से 37% तबाह हो चुका होता है। इसलिए कि फार्म टू मार्केट के दरमियान जो रोड्स हैं वहां पे फूड प्रिजर्वेशन वेयर हाउसेज ही नहीं है। पूरी दुनिया में पेरिशेबल आइटम्स के लिए वेयर हाउसेज होते हैं, और जिन ट्रकों में वो लेकर आते हैं हिलते, टमाटर का क्या हाल होगा, जाहिर है, अंडों का क्या हाल होगा, केले हैं, दूसरी चीजें हैं, पेरिशेबल आइटम्स इतने सारे हैं। तो वेयर हाउसेस जो भी खोलेगा फूड प्रिजर्वेशन के लिए वो टैक्स फ्री होगा। देखिए, मैं भी चाहता, अच्छा, स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन्स टैक्स 15% से 12.5% कर दिया गया। मैं तो चाहता था कि 10% हो, मगर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मेरी नजर में ये जो 4% में ऑन द रैकेट कह रहा हूं, 3.9% ग्रोथ जो इस वक्त हुई है इस साल की, अगले साल की वो 4.8 कह रहे हैं। मैं समझता हूं, और मैं 1 साल से ये बात कह रहा हूं, लोग हंसा करते थे। मैं बैठ के पूरे इकोनॉमिक नंबर्स को क्रंच करके मैक्रो माइक्रो ग्रोथ हर चीज को देख के कहता था कि हमारी 4% से ज्यादा ग्रोथ होगी। उस वक्त 1.5% IMF ने कहा हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने कहा हुआ था। जब मैं ये बातें करता था तो लोग हंसते थे मेरे ऊपर, ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर, कि आप क्या बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस बजट में जो लोअर क्लास को ऊपर उठाया जाएगा, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, मेरे ख्याल में वो डबल डिजिट में ग्रोथ आ जानी चाहिए उसकी। हमारी एक्सपोर्ट्स ग्रो होंगी, हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट से बहुत पैसा आ रहा है, हमारे रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा है, कम रख के उसको अचीव करते तो बेहतर था, मगर मेरी दुआएं हैं कि 5,800 बिलियन, 5.8 ट्रिलियन है मेरे ख्याल में, उसको इंशाल्लाह ये अल्लाह करे कर लें। ये जो चीज़ें थी मेरी नज़र में, ये थोड़ा सा इस पे हल्का हाथ रखते,
कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता, ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। मगर 4000 बिलियन का हम हदफ पहली दफ़ा पाकिस्तान में क्रॉस कर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए। देखें, मैं बार बार यही कहूँगा, हमारे पास अगर 40% काम करने वाले टैक्स दे दें ना, मैं सिर्फ सैलरीड क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, सैलरीड क्लास तो बेचारे आप में से जो है उनका तो वहीं पे कट जाता है पैसे। छोटे छोटे बिजनेसमैन भी देना शुरू करें, हर कोई टैक्स देना शुरू करे इंशाअल्लाह, तो हम बजट में हुकूमत वो चीज़ें ला के दे सकती है जो बेहतरीन हो पाकिस्तान की आवाम के लिए। जैसे 7 लाख रुपए साल का मेरे ख्याल में हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली दिया है केपी में, अब पंजाब में भी करने वाले हैं। शायद आपको और मुझे इतना फ़र्क ना पड़े, मगर एक गरीब आदमी के लिए 50,000 रुपये का ऑपरेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो एक एयर कंडीशन कमरे में हम जैसे बैठे हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा तहम्मुल करें और खुश हों कि ये गरीब के लिए बजट है, इकोनॉमिकली लोअर क्लास के लिए है। अल्लाह करे ये बेहतर से बेहतर होता जाए। आई थिंक नेक्स्ट दिस कमिंग ईयर वी विल डू अबाउट 5 to 5.5%, बल्कि ज़्यादा ही करेंगे इन GDP ग्रोथ इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच अगेन। ज़बरदस्ती मुदस्सिर ने ये मुझसे बनवाया, हालत देखें आप, मेरी जीन्स पहना हुआ हूँ, दाढ़ी भी नहीं बनाई है, बट एनीवे थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।